जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि पिछला एक महीना तबाहकुन सूरत हाल से जम्मू कश्मीर को गुजार रहा है या जम्मू कश्मीर गुजरा है और इंसानी जानों का ज़िया मुख्तलिफ हिस्सों में बिलखुसूस जम्मू सूबे के अंदर हुआ है, जहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया की जानिब से आदादोशुमार भी जारी कर दिए गए हैं, नंबर्स जारी कर दिए गए हैं और जिन लोगों की जानें गई हैं या जो अमवात हुई हैं, माली नुकसान हुआ है, सूबा जम्मू के अंदर, कश्मीर के बाद जम्मू सूबे के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी तस्दीक अथॉरिटीज़ ने इन आदादोशुमार या नंबर्स के जरिए कर दी है। सूबा जम्मू के अंदर ये जो हालिया तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल रही है, ज़्यादातर असर जम्मू प्रोविंस ने ही झेला है और मुसलसल बारिशों के नतीजे में तुगयानी, सड़कों का बह जाना, घरों, बुनियादी ढांचे और रोजगार को शदीद नुकसान पहुंचना, ऐसा लगता था कि 14 अगस्त के किश्तवाड़ के सानहे के बाद ये मामूल बन गया हो। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक कम से कम 150 अफराद जाँ बहक हुए सैलाबी सूरत हाल में, 178 अफराद जख्मी हुए जम्मू प्रोविंस के अंदर, 33 अफराद 33 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें किश्तवाड़ में आप सबको चशूती का वाक़या याद होगा 14 अगस्त 2025 का। रिहायशी मकानात को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और जम्मू में 12,800 यानी 1300 के करीब रिहायशी मकानात या जो घर हैं या ढांचे मुतासिर हुए, जिनमें 4200 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, 4,500 के करीब मकानात और 8600 यानी 8,500 से ज़्यादा घर जिनको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। सरकारी आदादोशुमार आज जो जारी किए गए, मवेशियों के नुकसानात का भी जायज़ा जो इंतज़ामिया ने अभी तक लिया है, तखमीना लगाया है, तो उससे पता चलता है कि तकरीबन 1,455 यानी तकरीबन 1,500 जानवर हलाक हुए हैं या लापता हुए हैं। खेत खलियान और बागात जो मुतासिर हुए हैं, 1,300 हेक्टेयर से ज़्यादा अराजी तबाह हो गई है सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक। सड़कों और बुनियादी ढांचे को भी किसी भी इलाके के अंदर या बेशतर हिस्सा जो जम्मू का था, सैलाब ने उन इलाकों को भी नहीं बख्शा और कुल मिलाकर 1500 किलोमीटर से जायद सड़कें बह गई, जबकि 330 से ज्यादा पुल तबाह हुए। इसके अलावा 49,000 पावर ट्रांसफार्मर और 2,000 से ज्यादा जो वाटर सप्लाई स्कीमें मुतासिर हुई हैं, जिस पर पिछले 20 से दिनों तक तकरीबन 15 दिनों की जो मुहिम चली अलग अलग मकामात पर, उसमें जायजा भी लिया गया और 2,000 के आसपास स्कीमों को बहाल करने का दावा भी कर दिया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि तमाम महकमों को हिदायत दी गई है कि नुकसानात का तखमीना आखिरी मराहिल तक पहुंचाया जाए, ताकि मरकज़ को एक जामे रिलीफ पैकेज की सिफारिश या रिपोर्ट भेजी जा सके और मुतासरा खानदानों की बहाली और बाज़ाबादकारी या बुनियादी ढांचे की मुस्तकिल मुरम्मत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कश्मीर सूबे का जहां तक ताल्लुक है तो कश्मीर में नुकसानात जम्मू की निस्बत कम हैं, लेकिन वहां पर भी 870 मकानात मुतासिर हुए हैं, जिनमें 16 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं, 57 शदीद मुतासिर और 791 जुज़वी नुकसान का शिकार हुए हैं। मुतअद्दिद अहम तरीन सड़कें, वाटर स्कीमें, पुल भी नुकसानात की जद में आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर सूबे के अंदर जहां पर मेवा सन्नत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा, तकरीबन 12,000 से ज़ायद जो मैट्रिक टन सेब है वो बुरी तरीके से मुतासिर हुआ या नुकसान हुआ और माली तौर सबसे ज़्यादा कश्मीर सूबे ने नुकसान फ्रूट इंडस्ट्री के लिहाज से उठाया है। इधर जब एक महीना मुकम्मल होने जा रहा है, दो बड़े इंसिडेंट्स आप सबको याद होगा। 26 तारीख कटरा में माता वैष्णो देवी के रास्ते पर एक लैंडस्लाइड हुआ, 35 लोगों की मौत हुई और उसके बाद तकरीबन 3 से 4 हफ्तों तक यात्रा बंद रही। चशोती किश्तवाड़ का वो इंसिडेंट जहां 14 तारीख को तबाही मची, 65 लोगों की लाशें मिली, अभी भी 33 के करीब लोग लापता हैं। इसके बाद जो तबाहकुन सूरत हाल बनी, उसने मजीद नुकसान जम्मू कश्मीर को पहुंचाया और इसके बाद की जो सूरत हाल है वो बाज़ाबादकारी के हवाले से या बाकी सारे इकदाम जो हुकूमती सतह पर किए जाने हैं, मरकज़ की तरफ से भी आइंदा दिनों में हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर वज़ीर आज़म भी जम्मू कश्मीर सूरत हाल का मुशाहिदा करने पहुंचे। नुकसानात का तखमीना भी लगाया जाएगा, साथ साथ कुछ रिपोर्ट्स भी तैयार की जा रही हैं। वज़ीर आला सूबा जम्मू कश्मीर के अंदर नुकसानात का जायज़ा ले चुके हैं, जबकि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए। मरकज़ी वज़रा जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में आए, जिनने सूरत हाल का जायज़ा लिया और अलग अलग मकामात पर जो इस वक्त की सूरत हाल है, जो आदादोशुमार आज जारी किए गए, इस हवाले से रिपोर्ट्स या नंबर्स पर भी नज़र रखी जा रही है। लेकिन इस बीच आपको जम्मू सूबे में सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में एक मुतासरा इलाके के अंदर लिए चलते हैं, जिसको गुज्जर नगर, राजीव कॉलोनी और आसपास के इलाकों के नाम से जानते हैं। इस राजीव कॉलोनी और आसपास के इलाकों में एक महीना जब मुकम्मल हो गया है, तो अभी भी मकामी लोगों की माने
इंतजामी सतह पर कामकाज शुरू तो किया गया है, लेकिन फिर भी बाजाबादकारी के हवाले से जो इकदाम जिस तेजी के साथ उठाए जाने थे वो नहीं उठाए गए। नतीजा ये कि अभी भी मुकम्मल तौर पर बहाली और दोबारा ये घर जो इस इलाके में तबाह हुए थे काबिल रिहाइश बने, कम अज कम अभी भी 2 महीनों का वक्त लग सकता है। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ने फ्लड विक्टिम से बात की, जो अभी भी खुद साफ सफाई में लगे और कुछ सतह पर इंतजामिया की जानिब से कामकाज किया जा रहा है। आज हम पहुंचे हैं जम्मू की राजीव कॉलोनी में। 26 अगस्त को जब बाढ़ आई थी तो उसके बाद अब जनजीवन कितना पटरी पर आ चुका है, क्योंकि करीबन 30 दिन बीत चुके हैं। क्या हालात सामान्य हो चुके हैं या नहीं? राजीव कॉलोनी के लोगों की इस समय क्या कुछ हालात है, क्या सामान्य जीवन वो जी रहे हैं या नहीं, वही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं जम्मू की राजीव कॉलोनी में। लेकिन सबसे पहले तस्वीर मैं आपको इन गलियों की दिखाना चाहूंगी। ये गलियां जो कि अभी भी साफ नहीं है, आप देखें अभी भी यहाँ पर जो है वो मलबा पड़ा हुआ है। हालांकि 30 दिन हो चुका है, लेकिन सामान्य जीवन अभी भी राजीव कॉलोनी के लोग नहीं जी रहे हैं। कई सारी प्रॉब्लम का, कई सारी परेशानियों का अभी भी जो है वो राजीव कॉलोनी के लोग जो है वो सामना कर रहे हैं। और ये दृश्य 26 अगस्त के बाद यानी कि 30 दिन के बाद भी अभी भी उसी प्रकार से दृश्य बने हुए हैं। लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ के निवासियों से। सर, क्या कुछ परेशानी आ रही है और कितनी परेशानियों का इस समय जो है वो आप सामना? मैम वो अभी भी बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, खुसूसन जो हमारी जो गली है अभी भी मलबों से भरी हुई है। प्रशासन से यही विनती है कि ये जल्द से जल्द हो सके इन्हें साफ़ कराएं, ताकि हमें जो बीमारी वगैरह मलेरिया वगैरह इन्फेक्शन जो होने का डर है, हो भी रहा है। कौन सी जैसे ये घर है, हमारा घर है, हमें इन्फेक्शन बीमारी वगैरह स्टार्ट हो गई इनकी वजह से। तो सब करीबन राजीव कॉलोनी में कितनी गलियां हैं या फिर ऐसे घर हैं जो कि अभी साफ सफाई जो है वो पूरी तरीके से नहीं है? मैम अभी भी 50% नहीं हुए हैं। हाँ, तो अभी भी रास्ता पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ है। और जो हमारी जो नालियाँ वगैरह नाले वगैरह पूरे जो अभी भी पूरे ब्लॉक है, उससे पानी निकल ही नहीं रहा है और गटर का पानी जो है वो सामने बाहर आ रहा है, घरों से फ्लश से बाहर आ रहा है। हाँ, ब्लॉक वो तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। कम से कम ये है कि नालियाँ तो सबसे पहले होनी चाहिए थी। अंकल, पीने का पानी पहुंच रहा है नीचे? आइए, पीने का पानी पहुंच रहा है? पीने का पानी पहुंच रहा है लेकिन पीने के लायक नहीं है। वो पीने के लिए ट्यूबवेल से ला रहे हैं और ये बर्तन धोने के लिए और ऐसे यूज करने के लिए है। अभी जो इन गलियों में मलबा पड़ा हुआ है, 30 दिन हो चुका है, काम तेजी से क्यों नहीं चल रहा? देखिए, ये जो लेबर आ रही है वो अपने 9-10 पे आती है, कुछ लेबर जो है वो ढाई बजे चले जाती है। उनका टाइम टेबल इतनी उसके हिसाब से डालती है, पता नहीं उनको पेमेंट की कितने पैसे देते हैं कितने नहीं, वो ढाई बजे चले जाती है। लेकिन लेबर रोज आ रही है, ये नहीं है नहीं आ रही, काम भी कर रहे हैं। लेकिन गारा बहुत गिल्ला है, ये उठाया नहीं जाता पूरा प्रॉपर, क्योंकि एक बेलचा ही उसमें डालो तो ये पहुंचता है बाहर। ये नहीं है कि काम नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी लेबर 8-10 बंदा लेबर आता है, 15 अब तक। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये है कि हर गली में पानी आया, ये हर गली में चिकड़ आया, इतना कीचड़ है कि पूछो मत। आदमी की कम से कम 4-4 अभी फुट भी? अभी भी है, 4-4 फुट कीचड़ है, यहाँ से लेके वहां तक अभी भी कीचड़ काफी है। बाकी हो गया क्लियर, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं बली। यहाँ थोड़ी जगह और होगा, और जहाँ थोड़ी ये प्रॉपर 3-4 जगह है जो प्रॉपर में आ रही है, रुकावट आ रही है। यहाँ पर इस समय लोगों को जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, नालियां ब्लॉक है। हालांकि देखिए, डेंगू इस समय जो है वो फैल रहा है और इसके कारण कई सारी बीमारियां जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं। सर, कितनी प्रॉब्लम का अभी भी फेस करना पड़ रहा है? 30 दिन बीत चुका है, कब ये सामान्य राजीव कॉलोनी के लोग जो है वो जी पाएंगे? मैडम आपने देखा होगा, मैं भी पहले इसी मोहल्ले का एक वासी हूँ। और आप मीडिया बंधु यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे लोगों की खबर लेने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन आपने देखा कि अभी भी जहाँ पर काफी सारा मलबा है, वो गलतियां हमारे लोगों की भी है। अगर प्रशासन चाहे तो वो सब कुछ करवा भी सकता है। म्युनिसिपालिटी यहाँ पर लगी हुई है, 10-20 आदमी यहाँ पर आ रहे हैं हर रोज। किसी दिन नहीं भी आते हैं, बल्कि कुछ 15 आदमी आ जाते हैं, लेकिन एक रेगुलर यहाँ पर आदमी आ रहे हैं, लेबर जितनी भी है। एक घर में हम मौजूद हैं और ये गुज्जर नगर है और आप देखें अभी भी यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, गेट पूरी तरीके से ब्लॉक है। हालांकि मलबा उठाने का कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन अभी भी गुज्जर नगर की अगर बात करें तो लोग, गुज्जर नगर के जो लोग हैं वो अभी भी निवासी यहाँ पर जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। और देखिए, ये पूरी तरीके से मलबा यहाँ पर गेट पे पड़ा हुआ है और लोग आगे जाने के लिए जो है वो इस समय जगह बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लोगों
लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप तस्वीर देखें तो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो परेशानियों से घर जो है वो पूरी तरीके से घिरा हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए कि अभी काफी समय लग जाएगा एक सामान्य यानी कि जनजीवन जो है वो पटरी में आने के लिए काफी ज्यादा जो है वो समय यहाँ पर लग जाएगा। और ये मलबा अभी भी यहाँ पर जो है वो उठाना है और काफी ज्यादा लोग इस समय संघर्ष कर रहे हैं। आंटी अभी भी यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है, मिट्टी पड़ी हुई है, ये मलबा अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। कितनी परेशानियां कितनी आ रही ओ हैं? बहुत परेशानी आती है, यहाँ पे? इतनी मेरे खुदाया बहुत हमको परेशानी है। हम इतने परेशान हैं, अभी अंदर नहीं किसी के मकान में बैठे जाके हाँ। कोई सहूलत ही नहीं अंदर आने की, इधर डंगरों की नहीं कुछ नहीं, इधर में तो ये मकान पानी का ढेर ये तो बीमारी बना रहा है। ये पानी ये नालियों का पानी जाता है ना, ये लोग अंदर ऐसा पानी करते हो सारे अभी सामान्य जीवन जी पा रहे हैं कि ना। संघर्ष चल ही रहा है? चल ही दिया काम, अभी कुछ नहीं है, कुछ बने ही कुछ नहीं तो क्या करें। ये मलबा उठाया इधर इधर से ये भरया अभी अभी कितना और दिन लग जाएगा यहाँ पर सब ठीक पता होने? नहीं, कोई पता नहीं, इधर 6 महीने में नहीं ये खत्म होएगा। परेशानी कितनी आ रही है? बहुत परेशानी आती है, 1 महीना हो जाना है, हम मंगलवार कल 26 तारीख को आया है ना, 26 तारीख से लेकर महीना हो गया, हम तो बहुत ही अभी और टाइम लगेगा। और मैं कहती हूँ अभी ये 2 महीने में अच्छा नहीं पीने का पानी आ रहा है? ना, पीने का पानी आता है, पैपा गंदिया पीला पानी सब बिल्कुल पाइपें गंदी हुई हैं। गंदी पैप सब गंदा पानी आ रहा है, क्या करें, मजबूरी है, इस मजबूरी पीछे मरना हमने और क्या। आप गुज्जर नगर के निवासी हैं, कितनी परेशानियों का सामना अभी भी आपको जो है वो करना पड़ रहा है? अब तकरीबन हम लोगों को बड़ा रिलीफ मिला है। जितनी परेशानी हमें पहले उठानी पड़ी, अब थोड़ी सी बिजली की हमको परेशानी है, वो महीना हो गया बिजली के बगैर ही है। अब ये नालियाँ इन्होंने साफ कर दी हैं, ये मलबा उठा निकाला है बाहर, तो वो अब शायद इसको उठा देंगे। तो बाकी म्यूनसिपलिटी ने तकरीबन पीने का पानी आ रहा है? पीने का पानी आ रहा है शुरू, साफ पीने का, हाँ वो ठीक, वो पता नहीं फिर उधर कैसा है, तो नलकों से तो चल रहा है वो अच्छा ठीक। अब 26 अगस्त को बाढ़ आने के बाद अब कैसे देखते हैं कि अब सामान्य जीवन जो है वो पटरी पर आएगा? पटरी पर कितना टाइम लगेगा सामान्य जीवन जीने में? कम से कम महीने से पीछे तो आती, क्योंकि आप यहाँ देखो, आओ कमरे में इधर देखो, हमारे पास जो था वो सारा साफ, तो अब हमें भी कम से कम महीना तो लगेगा। महीने क्या, अभी दरवाजे मेरे नहीं है पूरे, कई लोगों को जीरो से शुरू करना है। जीरो से ही शुरू करना है कई लोगों को, बहुतों को। अब उनको तो परेशानी है। तो अभी गवर्नमेंट ने हम लोगों को कहा, अब आप आओ जी, फलानी चीज दे दो, वो दे दो, ये दे दो, रुड़ी गए हैं सारे कागज, हम कहाँ से देंगे, डॉक्यूमेंट कहाँ से देंगे। हाँ, ये कह दें मकान के मालकाना हकूक के कागज है हमारे, ये बेचारा रिक्वेशन लाया है, तो करो ठीक। तो वो कितनी परेशानियों का जो है वो आपको सामना करना? हमें बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है, हमारा एक मतलब एक झाड़ू तक वो भी नहीं, हम किराएदार हैं, किराए पर मकान पर। कहाँ के रहने वाले हम हैं बनहाल के रहने हैं? वाले। बनीहाल के। अच्छा अब इस समय परेशानियां कितनी आ रही बहुत हैं? परेशानियां हैं, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास, किराया देते हैं मगर हमारे पास इस वक्त कोई गुंजाइश भी नहीं, जीरो से शुरू कर। जीरो से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, पटरी पर आने को एक कहा जाए कि जिस प्रकार से एक सामान्य जीवन व्यतीत करता है व्यक्ति, एक लाइफ जो है वो जीता है सिंपल तरीके से, वो कब उसमें सुधार कब आएगा और वो कब पटरी पर कब अब आएगा? खुदा ही जाने क्या है, क्या मसला है, ये तो हमारे अंदाजे से अभी महीना 1.5 महीना लगेगा। ये कहानी जम्मू शहर के आसपास या तवी के आसपास रहने वाले वो लोग जो हज़ारों घर उजड़ गए थे, अमलाक का भारी नुकसान हुआ। इंतज़ामी सतह पर काम तो जारी है, लेकिन सुस्त रफ्तार से काम चल रहा, और 1 महीना जब मुकम्मल होने जा रहा है, इस तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल के बाद लोग मुकम्मल तौर पर सामान्य जीवन या आम जिंदगी पटरी पर लौटे, ये कहना अभी भी